नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सपा मुखिया के विधानसभा चुनाव 2027 का आगाज 28 से यानी कि 28 मार्च से पश्चिमी यूपी के नोएडा से शंखनाद को लेकर बीजेपी का कटाक्ष आया है, जहां पर विधानसभा चुनावों की शुरुआत रामनवमी के दिन को लेकर ये कहना कि सपा मुखिया भगवान राम का दर्शन करने अभी तक नहीं गए। विधानसभा सत्र की शुरुआत में ही समाजवादी पार्टी के विधायकों का विरोध प्रदर्शन और भारत अमेरिका की ट्रेड डील और भारत सरकार के बजट को लेकर हमारे संवाददाता एसएन यादव ने समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आशीष यादव से खास बातचीत की। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। देखिए एसएन यादव की ये विशेष रिपोर्ट। इस समय बता दें कि जिस तरीके से केंद्र द्वारा बजट पारित किया गया और बजट पारित करने की तमाम चीजें आती हैं और उसी तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से प्रारंभ हो रहा है और बजट सत्र प्रारंभ होने से पहले ही तमाम खामियां देखी गई। और साथ ही बताते चले कि जिस तरीके से बीजेपी हमेशा समाजवादी पार्टी पर हमलावर होती है और समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर होती है और सुनने में आ रहा है 27 का आगाज भी 28 मार्च से अखिलेश यादव करने जा रहे हैं। और इस बजट को लेकर किस तरीके से जनता की उम्मीद होगी, किस तरीके से समाजवादी पार्टी बजट सत्र के दौरान क्या उनका रवैया होता है, इन सभी मुद्दों को लेकर हमारे साथ इस समय मौजूद है मिर्जापुर समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आशीष यादव। ये बात करते हैं किस तरीके से देखते हैं जो चल रहा राजनीति के गलियारों में, जो फिजाओं में जो आंधी चल रही है, किस तरीके से है, क्या नजरिया है, किस तरीके से देखते हैं आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, किन मुद्दों पर लेकर समाजवादी पार्टी जनता तक जाएगी। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी अध्यक्ष जी, आज उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र प्रारंभ हो रहा है। बजट सत्र से पहले ही तमाम चीजें देखने को आ रही है कि जिस तरीके से आपके एमएलसी आशुतोष सिन्हा साइकिल से सदन पहुंचे और साइकिल पर तख्तियां लटकाए अहिल्याबाई होलकर का, और सदन में भी बाहर देखा गया कि समाजवादी पार्टी के विरोध प्रदर्शन करते आ रहे। क्या है, किस तरीके से ये विरोध दर्ज कराया जा रहा है? देखिए, पूरे देश में जो बजट पास हुआ है अभी पिछले सप्ताह, उसको लेकर हाहाकार मचा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिले स्तर पर मंत्री उसमें जिले के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और वो लोग जो बजट पेश हुआ है उसकी ढोल प्रत्येक जिलों में मीटिंग बुलाकर अधिकारियों के साथ और पार्टी के वहां के सभी नेता बैठ के उसका ढोल पीट रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और वर्तमान सरकार जो है उसने बहुत अच्छा बजट पेश किया है। जबकि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव किसान विरोधी सरकार रही, ये किसान भी जानता है और पूरे देश का आम आदमी भी जानता है। जो बजट देश के स्तर पर पेश हुआ है और निश्चित रूप से उसमें किसानों के सब्सिडी की कहीं कोई बात नहीं की है, ये नौजवानों छात्रों के लिए उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ये सिर्फ देश के 5% लोगों के लिए ये बजट है। जो 5% लोग हैं उनको देखते हुए इस बजट का प्रावधान किया गया है। अब आपका उत्तर प्रदेश में विधानसभा शुरू हो रही है, आज शुरू भी हो गई, विधानसभा का बजट सत्र शुरू है। तो जब देश का जो बजट पास हुआ है वही बजट आपका नीचे आ रहा है, तो निश्चित रूप से इस बजट में की जितनी निंदा की जाए वो कम है। सदैव ये 5% लोगों के लिए बजट है। नौजवान छात्र सड़कों पर परेशान है, पीटे जा रहे हैं, उनके लिए कोई इंतजाम नहीं, नौकरी का कोई इंतजाम नहीं हो रहा है, लेकिन लाठियां चल रही हैं। इसलिए इस सरकार के बजट की पूरी देश निंदा कर रहा है। हम क्यों करें, सारे लोग कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, जो बताया गया कि किस तरीके से आशुतोष सिन्हा अपनी साइकिल पर अहिल्याबाई होलकर की जो तख्ती लगा के जा रहे हैं, ये प्रकरण सदन में किस तरीके से आप लोग पेश करना चाह रहे हैं कि उस बजट सत्र के विरोध कैसे दर्ज कर रहे हैं? अब देखिए, अहिल्याबाई होलकर कोई मामूली तो थी नहीं। जिस तरीके से बनारस में मूर्तियां तोड़ी गई, हजारों की संख्या में मंदिरें मूर्तियां सब तोड़ी जा रही हैं बनारस के अंदर। जो लोग पक्के सनातनी बनते हैं और अपने आप को की पीठ सीने को थपथपाते हैं, उन लोगों ने ही तोड़फोड़ की। और जब समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर बनारस गया, तो उसको देखने तक नहीं दिया गया कि कौन सी मूर्ति तोड़ी गई है, कहां रखी गई है, कितनी संख्या है, और सारे नेताओं को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया या तो जाने नहीं दिया गया। ये स्थिति पैदा हुई। लाठियां भी चली गलियों के अंदर, जो हम लोगों ने तमाम वीडियो क्लिप देखे, लाठियों से उनके समर्थकों को पीटा भी गया। भाई, अहिल्याबाई होलकर जी किसी एक जाति की, एक धर्म तो थी नहीं, वो तो सबकी थी, उन्होंने काम किया। तो ऐसे
समय में यदि हमको आप वहां मंदिर देखने नहीं जाने दे रहे हैं, हमको उस स्थान पर नहीं जाने दे रहे हैं, तो हम विरोध किस तरीके से करें? तो लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार भारत के संविधान में दिया गया है। इसलिए हम अहिल्याबाई होलकर का अपने साइकिल के सामने फोटो लगाकर, और हमारा वो एक विरोध प्रदर्शन है कि हम वहां नहीं जा पाए, लेकिन हम आज साइकिल से विधानसभा में अहिल्याबाई होलकर की फोटो को लगाकर जा रहे हैं। उन्होंने एक मजबूती के तरीके से उन्होंने विरोध किया है। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से सदन में सभी विधायक राज्यपाल के अभिभाषण के समय विरोध कर रहे थे, उस समय आपकी विधायक जो पल्लवी पटेल है, वो अपने सीट पे बैठी तमाम कयास लगाना अभी से शुरू हो, क्या है कि कुछ बातें क्या अंदर से चल रही, क्या नाराजगी है कि किस तरीके, आखिर वो विरोध में शामिल क्यों नहीं हो रही, ऐसा प्रश्न उठ रहा है। अब देखिए, पल्लवी पटेल जी बड़ी नेता हैं और वो हमारे जो इंडिया गठबंधन हुआ था उसकी साथी हैं। अब ऐसा क्या हुआ इस पर अभी हम बहुत उसको देख भी नहीं पाए हैं। तो उनकी पार्टी है, कमेरावादी पार्टी, अपना दल कमेरावादी है उनकी पार्टी, तो वो तो हमारी पार्टी के साथी हैं। और अब ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखेंगे कि क्या ऐसा था कि क्यों अब हम नहीं देखे हैं, तो इसलिए बहुत उस पर स्पष्ट रूप से हम नहीं कह पाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से वो भी जो भी विरोध हो रहा है उस विरोध में कहीं न कहीं वो दिखाई पड़ रही हैं और विरोध कर रहे हैं, चाहे यूजीसी का मामला हो, चाहे आरक्षण का मामला हो, हर मामले में वो भी निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का जो एजेंडा है उसी पर वो भी काम कर रही है। अध्यक्ष जी, बीजेपी समाजवादी पार्टी के ऊपर हमलावर है। जिस तरीके से सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ये ऐलान किया कि 27 का आगाज 28 से करेंगे, वो भी नोएडा से। हालांकि ये मिथक रहा है कि नोएडा जो भी पार्टी जाती है वो सत्ता से दूर हो जाती है, तो क्या है, ये किस तरीके से इसको देखते हैं? जैसे शुभ अशुभ की बात होती है, तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि, और रामनवमी का अवसर पड़ रहा है, अब अखिलेश यादव आज तक राम मंदिर दर्शन करने नहीं गए, लेकिन क्या वो रामनवमी के अवसर पर ये समाजवादी पार्टी जो विधानसभा चुनाव का कैंपेन शुरू करने जा रही, क्या हिंदू कार्ड खेलने जा रही, क्या है? देखिए, जहां तक नोएडा का सवाल है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इनको कोई भी मामला आएगा तो जाति, संप्रदाय, धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर पूरे देश में राजनीति करना चाहते हैं, शुभ अशुभ की भी बात करते हैं। हम लोग समाजवादी लोग हैं। डॉक्टर लोहिया और माननीय नेताजी के सिद्धांतों पर पार्टी बनी है और समाजवादी लोग ये सब नहीं मानते कौन सा दिन शुभ है अशुभ है। समाजवादियों के लिए सब दिन बराबर होता है। ये बीजेपी के लोग इस बात को फैलाते हैं, कभी घंटा बजवाएंगे, कभी थाली पिटवा देंगे, ये उनका है। उसको गांव में टोटका कहा जाता है कि इस तरीके का करते हैं, ये वो लोग करते हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग हैं, समाजवादियों के लिए सब दिन बराबर है, सब दिन अच्छा है। और जहां तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आगाज 28 मार्च का सवाल है, तो निश्चित रूप से 27 में चुनाव होना है और 28 मार्च की रामनवमी उनकी नहीं है, रामनवमी पूरे देश के लोगों की है। हम लोग भी रामनवमी मनाते हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस त्योहार को कहेंगे उनका त्योहार हो जाएगा। हम लोग भी रामनवमी मनाने वाले लोग हैं, हम लोग भी राम को मानने वाले लोग हैं। राम हमारे आराध्य हैं, इसलिए वो दिन अच्छा है। और जब डंका बजेगा तो आप देखिएगा 27 और 27 तो साफ होने जा रहे हैं लोग। जैसे देखा गया कि 2024 में जिस तरीके से पूर्वांचल में आप बढ़त बनाए, लेकिन पश्चिमी यूपी में आपकी बढ़त कम रही, उसको देखकर इस लिहाज से राजनीतिक गलियारों में चर्चा बनी है कि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश यादव अपनी पश्चिम में खोई हुई जमीन को वापस लाना चाहता है और उसके पूर्व ही वो वहां पर एक गुर्जर सम्मेलन भी करने जा रहे हैं, जहां की बताया जा रहा है कि 140-43 विधानसभा के लोग इकट्ठा होंगे। तो ये पीडीए की जो राह थी, अब वो मजगर की तरफ जा रही है। कहने का मतलब है मुस्लिम, जाट और राजपूत और दलित भी हैं। जहां तक बात सामने आ रही है कि पश्चिमी यूपी में आप कहीं ना कहीं कमजोर हैं। देखिए, जहां तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सवाल है,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सदैव मजबूत रही है। चुनाव के आंकड़े में कुछ वोट कम ज्यादा हो जाने से सीटों में अंतर आ जाता है, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप इतिहास उठा के देखिए, माननीय नेताजी के समय से समाजवादी पार्टी काफी मजबूत रही है। पिछले चुनाव में बहुत सी सीटों पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में कम सीटों से समाजवादी पार्टी हारी थी। जयंत चौधरी के अलग होने के बाद गुर्जर जाट उनकी तरफ मुख मोड़ लिए। ये तो सामने आ जाएगा, 27 का चुनाव बता देगा कि कौन कितने पानी में है, किस दल को फायदा हुआ था और किस दल के वजह से किस दल का नुकसान हुआ, ये तो सामने आ जाएगा। जयंत चौधरी साहब कैसे चुनाव जीते हैं ये भी सबको मालूम है। समाजवादी पार्टी में ने उनका कितना सहयोग किया है ये भी सबको मालूम है। समाजवादी पार्टी ने उनको कहां पहुंचाया है, राज्यसभा तक उन्होंने दिया। तो ये पूरी उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है और समय आने पर जवाब देने के लिए तैयार हो गई है। और पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार निश्चित रूप से जिस तरीके का माहौल चल रहा है, अगड़ा हो पिछड़ा हो, अब तो सब समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि सबका सम्मान हमारे यहाँ है, आप आइए और काम करिए, पार्टी को मजबूत करिए। तो सबका सम्मान है। निश्चित रूप से पीडीए के साथ साथ अगड़ी जातियां भी समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से खड़ी होंगी और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगी इस बार 27 के चुनाव में। और 27 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। एक अंतिम सवाल है, जिस तरीके से केंद्रीय बजट लागू किया गया, पारित किया गया, निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार बजट पेश किया, उस बजट को लेकर जिस तरीके से बीजेपी ने जनता के बीच अपनी छवि बना रही है, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भारत और अमेरिका के बीच जो डील हुई है, उन्होंने कहा कि ये डील नहीं है, ढील है। तो क्या है ये भारत अमेरिका के बीच जो डील की बात आ रही है, किस तरीके से इस डील को ढील की संज्ञा दी जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, अभी तक तो देश के कुछ चंद लोगों के हाथों में देश को चलाना चाहती थी। अब भारतीय जनता पार्टी जो अमेरिका, एक तरीके से इसको कहेंगे कि अमेरिका के सामने इस सरकार ने घुटना टेक दिया है। और जब आपका आए तो हमको टैक्स देना है, हमारा जाए तो बिना टैक्स का जाए। तो इस हमारा जाएगा तो टैक्स देना है और उनका आए तो यही बताइए, वहां से जो चीजें आएंगी तो उनकी बनी हुई वस्तुएं सस्ती होंगी और हमारी बनी हुई वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। तो निश्चित रूप से भारत के बाजार में अमेरिका में निर्मित जब अमेरिकी निर्मित वस्तुएं जब सस्ती होंगी तो हमारा तो बाजार पिट जाएगा। हमारे लोग तो मजदूर और किसान कामगार जो लोग बनाने वाले हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री इंडस्ट्रीज वाले, सब फेल हो जाएंगे और अमेरिका हावी हो जाएगा। अभी तो चीन हावी है, अमेरिका को भी भारत के बाजार में हावी करने के लिए प्रधानमंत्री जी साजिश कर रहे हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस तरीके से देखा कि किस तरीके से 2027 विधानसभा को लेकर और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो रहा है, उसके पहले ही विधानसभा में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया और तमाम बातों को लेकर बड़े ही बेबाकी से अपने जवाब रखे। अब आगे देखते हैं बजट पारित होने के बाद किस तरीके से बजट होता है और किस तरीके से समाजवादी पार्टी से बजट को लेती है।